पिल्लू। मैं जा रहा हूँ पिल्लू, वैसे कुछ आते की रोल। ठीक है, पिल्लू गांव तक जाने के लिए ये प्यारा सा रास्ता है। जय कर्मजीत विजयते ग्राम पिल्लू। और यहाँ भगवान पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ उमड़ने बैठ गई और हैं। तो ये सारे जा रहे हैं जी पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए। ये अपने सारे सब्सक्राइबर हैं। आपकी वीडियो डेली देखती हूँ। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करावा, बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू। पांडव नृत्य होता है, उस पांडव नृत्य में ना तो ध्यान होती ना, एक भगवती का रूप दिया जाता है। और ये सारी यहाँ पे ना हमारी ध्यान है। यूट्यूब फैमिली के सारे ये सदस्य हैं। नहीं पूछा सर? नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैं अपने भीतर चाहिए। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव के अपने घर से। तो सुबह की बज चुकी है 8 और आज है साल 2023 का अंतिम दिन, यानी 31, यानी 2023 जाने वाला है और जो एक नया वर्ष 2024 आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस साल में जो आपकी शिकवा गिला रहे होंगे, किसी से आपका मन मिटाव होगा, वो आप 2023 में छोड़ करके आने वाले 2024 में आप एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ नए साल 2024 का स्वागत करेंगे। और मेरी यूट्यूब फैमिली को आने वाली 2024 की आज से ही हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले 2024 में आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो और एक नए उमंग और नए जोश के साथ आप 2024 में प्रवेश करें। और सुबह उठते ही माता जी ने यहाँ पे अगेटी जला रखी है। और मैंने आपको बताया ना, जो जानवर होते हैं, जानवर में सबसे ज़्यादा ठंडा जिसको लगता है वो होती है बिल्ली। बिल्ली को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और माता जी ने यहाँ पे भैंसी के लिए बना रही है पीना, और जो पीना बनता है वो होता है झंगोरा का। तो इसको एक बार पूरा उबालेंगे। और ये झंगोरा पीना यानी जो भैंसी होती है ना, उसका प्रसाद होता है। तो प्रवेश करते हैं अपने रसोई घर में, जहाँ पे माताजी हमको परोस रही है खाना। और आज माताजी ने कुछ नया बना रखा है। तो ये बना रखा है भटवाणी, यानी जो सोयाबीन होते हैं काले भट्ट। लोहे की कढ़ाई होती है, तो इस लोहे की कढ़ाई पे बनाए जाते हैं क्योंकि इसका स्वाद ना कुछ अलग आता है। तो आज माताजी ने हरी सब्जी बनाई नहीं, बल के लिए नहीं बढ़े भुजी के लिए नहीं बढ़ा, बल वही तो भाई विशालाक्षी की जो खाने के स्टाइल है ना, वो वीआईपी वाली है। विशालाक्षी सीधे कुर्सी में बैठ करके, अरे जमीन में बैठ करके खाने का आनंद ही कुछ अलग है। विशालाक्षी है कि नहीं है? नहीं है? किस में? अच्छा ये इसको कुर्सी चाहिए। कुर्सी क्यों चाहिए तुझे? तो अभी विशालाक्षी मेरे कपड़े भी धोगी नहीं? क्यों धोगी विशालाक्षी? और यहाँ पे ना जो प्रसाद है ना थुअरी का, वो भी उबलने बैठ गए यहाँ पे। देखो बिसी को भी खिलाएंगे हम इस प्रसाद को। ये देखो तो भाई अपनी विशालाक्षी ना हमेशा मुझे कुछ इस प्रकार से सजाती है भाई, इधर उधर जाने के लिए। है विशी? ये देखा है? तो घर में ना बिटिया का होना बहुत जरूरी है। बिटिया ऐसी होती है ना कि ऐसी कुछ सेवा कर देती है। देखो तो विशालाक्षी मेरी खूब सेवा पानी करती है हमेशा। तो ये देखिए हमने ना जो हल्दी उगा रखी है, एक कट्टा ना विशालाक्षी के कंधे में है और दूसरा ये यहाँ पे, और दूसरा देखिए यहाँ पे। तो ये है जी माता जी की मेहनत, और ये है हमारे शुद्ध घर की हल्दी। है ठीक एक और मैं तैयार हो चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ पिल्लू गांव, क्योंकि वहाँ नाच रहे हैं पांडव देवता। और अपनी माता जी भी आ चुकी है गौशाला से। मैं जा रहा हूँ पिल्लू, वैसे कुछ आते की रहो। ठीक है, तो माता जी को भी बता दिया मैंने,
और अपनी धन्नो भी ना तैयार होगी। तो धन्नो में हाँ बोचिन तो अपनी धन्नो को सजा करके निकलते हैं, क्योंकि मेरी जो हम सफ़र रहती है अक्सर अपनी धन्नो रहती है। तो अभी अपने गांव के ही रास्ते से होकर के जा रहा हूँ और सीधे चलते हैं जाख में। और वैसे आज ना साल का आखिरी दिन और भगवान पांडव देवता के दर्शन करके भी आ जाते हैं, और कल सुबह को नए साल में फिर से पांडव देवताओं के दर्शन करके नए साल की शुरुआत करते हैं। और ये है जी अपना प्यारा सा जाख और भगवान जाख देवता का ये दिव्य मंदिर, जो कि हमारे गांव के ना इष्ट देवता के नाम से जाने जाते हैं। गांव जाने से पहले भगवान जाख देवता के दिव्य दर्शन हमको होते हैं। तो आखिरकार अपनी धन्नो तैयार हो चुकी है और मैं निकल चुका हूं भगवान पांडव देवता के दर्शन करने के लिए पिल्लू गांव में। और आज मैं ना पिल्लू गांव तक जाने के लिए अकेला सफर कर रहा हूँ। और ठीक सामने पे जैसे हम प्रवेश करते बाबा केदारनाथ जी की ये दिव्य चोटी के साथ साथ खूबसूरत बादल भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ठीक सामने पे धार गांव है और धार गांव में विराजमान है माँ पद्मावती का दिव्य दरबार। और जहां मैं जा रहा हूं पिल्लू गांव में है भगवान कर्माजीत महाराज जी का मंदिर। कहते हैं कि पद्मावती जी के जो भ्राता हैं वो कर्माजीत महाराज हैं और वो एक नाग के रूप में वहां विराजमान है। तो चलो कर्माजीत महाराज के भी दर्शन करवाते हैं। और ये देखिए प्यारा सा खूबसूरत गांव है धार गांव। तो पिल्लू गांव तक जाने के लिए ये प्यारा सा रास्ता है, जय कर्माजीत विजयते ग्राम पिल्लू। और यहाँ पे बड़ा सा बैनर लगा हुआ पांडव नृत्य का भव्य आयोजन ग्राम पंचायत पिल्लू। 2 जनवरी को कमलव्यू, 3 जनवरी को मोरू द्वारा और 4 जनवरी गेंडा कौथिक। तो यहीं से चलते हैं जी पिल्लू गांव के लिए। और ठीक सामने पे है जी, यहाँ सामने पे दिखाई दे रहा थोड़ा सा भगवान कर्माजीत महाराज का दिव्य मंदिर। तो भगवान पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ उमड़ने बैठ गई है। और जितने भी श्रद्धालु होते ना तो वो जाने बैठ गए हैं। तो ये सारे जा रहे हैं जी पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए। और अब हम भी थोड़ी देर बाद निकलते हैं पांडव देवता के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ देख सकते हैं, भीड़ से पता चल जाता है कि वास्तव में ना पांडव देवताओं के दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं श्रद्धालु। ठीक ठाक प्रणाम प्रणाम ठीक ठाक सर बढ़िया कदी माँ ये तो पैदल यहाँ पैदल जाने से था क्या बोल तो ये सारे ना पांडव नृत्य देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो आते हैं, अभी मिलते हैं आपको। ठीक है, ये अपने सारे सब्सक्राइबर हैं। आपकी वीडियो डेली देखती हूँ। थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करावा, बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू। तो जो दिव्य मंदिर दिखाई दे रहा है ये है भगवान कर्माजीत महाराज का। और ये हमारे क्षेत्र में आपको बता दो कि अगर किसी व्यक्ति को भी सांप काटता ना तो सबसे पहले इसी मंदिर में लिया जाता है। पहले तो हमारे क्षेत्र में कहीं भी सांप नहीं दिखाई देते, और बाई चांस अगर किसी को सांप काट देते तो यही मंदिर में ला करके वो व्यक्ति स्वतः स्वस्थ होकर के यहाँ से पैदल चलता। और ये प्रवेश द्वार है भगवान कर्माजीत मंदिर तक जाने के लिए। और यहाँ पे घंटियों से आपको प्रतीत हो जाएगा कि ये मंदिर कितना आकर्षक और कितना प्रसिद्ध मंदिर है। मैं पहुँच चुका हूँ पिल्लू गांव में, जहाँ पे भगवान पांडव देवता का नृत्य हो रहा है। और आपको बता दो भगवान पांडव देवता के नृत्य के समय में ना जो श्रद्धालु की भीड़ होती है वो कितनी होती है। पूरा जो चौक होता है जिसे हमारे घर वाले खौला बोलते हैं वो भरा रहता है, और वहाँ ना जगह नहीं मिलती है खड़े होने की। तो चलो आपको बता देते हैं कि कितनी भीड़ रहती है यहाँ श्रद्धालु। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पहाड़ की संस्कृति और रीति रिवाज है। तो यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रखे हैं भगवान पांडव देवताओं के। और पूरा चौक जिसे हम खौला बोलते हैं गढ़वाली में, तो वो खौला पूरा चकाचक भरा हुआ है। कहीं भी आपको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे सामने पे देख सकते हैं भगवान पांडव देवता का नृत्य हो रहा है, जिसको देखने के लिए गांव से नहीं अपितु जितने भी दूर दूर के श्रद्धालु होते हैं वो सारे भगवान पांडव देवता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पता चल जाता है कि जो हमारी पवित्र देवभूमि उत्तराखंड है वो सचमुच में देवभूमि उत्तराखंड है, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और ये जो श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ पिल्लू गाँव के नहीं अपितु ये दूर दूर गांव के सभी श्रद्धालु भगवान पांडव देवता के दर्शन करने के लिए आ रखे हैं।
और भगवान पांडव देवता का ये प्यारा सा नृत्य आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पहाड़ की संस्कृति होती है और यहाँ पे बाजा भंगुरी आपको दिखाई दे रही होती है छोटे छोटे नौ नालों के साथ। तो भगवान पांडव देवता को प्रसन्न किया जाता है। उसी के साथ ये पांडव देवता का नृत्य आरंभ हो चुका है। सारे अपने सब्सक्राइबर हैं भाई, देखिए हाथ हिलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे जितने भी यूट्यूब फैमिली के सदस्य अपने हैं ना। छोटे बच्चे भी अपना पूरा प्रतिभाग देते हैं और यही श्रद्धा और भक्ति के साथ देवभूमि उत्तराखंड को ना देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे श्रद्धालु यहाँ पे भगवान पांडव देवता के दर्शन पाने के लिए उत्साहित हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जमीन पे बैठ करके जो हमारे पहाड़ की रीति रिवाज में आपको हमेशा बताता रहता हूँ ना, खौली यानी जिसे आप लोग हिंदी में चौक बोलते हैं ना, तो ऐसे श्रद्धालु जो भगवान पांडव देवता के दर्शन पाने के लिए उत्सुक हो रखे हैं चौक में बैठ करके यानी खौली में बैठ करके। आपको बताए ना अपने पहाड़ों में जो सबसे बड़ी जो पांडव नृत्य होता है उस पांडव नृत्य में ना तो ध्यान होती ना, मैंने आपको बताया कि हमारी संस्कृति में ध्यान को एक भगवती का रूप दिया जाता है और ये सारी यहाँ पे ना हमारी ध्युव ध्यानी है। जब पांडव नृत्य समापन होता है ना भगवान पांडव देवता के आंखों में तक आंसू आ जाते हैं और न जाने ये ध्यानी कब और कितने सालों बाद अपने मायके आई होंगी। और ये भी सारी ध्याने हैं जिनका सुसा का तुम्हारो कभी साल बाद होना बहुत साल बाद कभी साल बाद तुमका साल बाद होना है 1.5 साल बाद देखो। और यही तो होता है ना जब बेटी विदाई हो जाती ना तो उसके लिए ना ससुराल सिर्फ ऐसे ही सांस्कृतिक प्रोग्राम यार जो पांडव देवता का नृत्य या कुछ भी देवी देवता का नृत्य होता है उसी में उनको आने का मौका मिलता है। यहाँ पे पधार चुकी है क्योंकि ये सारे अपने सब्सक्राइबर हैं और ऐसे मेला खेला और पांडव नृत्य में ये अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे नए सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। तो आपको कैसे लगती है हमारे पहाड़ उत्तराखंड की संस्कृति? नहीं तुम तो उत्तराखंड है कैसे क्या लेकिन मान लो तुम देशी हो लेकिन कहाँ रहते हो आप? भूलते नहीं यार तो कैसे लग रही है रंजका सिंधुम? तो ये भाई पाड़ी पाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। तो ये तो ऐसे वाले हैं पर लेकिन फिर भी देखिए आप भगवान पांडव देवता के नृत्य के दर्शन करने के लिए ना देहरादून से क्या हाँ
तो जो मेरे बड़े भ्राता है ना, इनके क्लास फेलो हैं। अच्छा तुम्हारे तो मेरे भैया के क्लास फेलो भी यहाँ पे मिल चुके हैं। तो मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर सर्च मार दे। अच्छा तो भाई मैंने आपको बताया कि अपनी जो देवभूमि उत्तराखंड है ना, सच में जो पानव नृत्य होता है, पानव नृत्य में जो ध्युव ध्यानों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। इन्हीं के वजह से पानव नृत्य होता है। और आज यहाँ पे ना देवभूमि उत्तराखंड की सारी ध्युव ध्यानें मुझे मिली हैं। और कुछ यहाँ पे अपनी भूली हैं, कुछ दीदी है, कुछ बुआ है। भूमि उत्तराखंड की संस्कृति और सबसे बड़ी बात है अपनी यूट्यूब फैमिली के सारे ये सदस्य हैं तो जो कि मेरी वीडियो को देखते हैं। कैसे लगता है आपको देवभूमि उत्तराखंड की? सच में आज की वीडियो भी बहुत अच्छी है। और इनका ससुराल है गदनो। हम जा रखे थे लेकिन इन्होंने चाय पीने लाने के लिए ना, ये इन्होंने हमको पहचाना नहीं ना। तो ये तो दीदी जी हो गए। चलो ठीक है। तो तेमानी पूछण से तेमानी पूछण से नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि मैं अपने भीतर चाय आपने भीतर जा रखे थे। घर में चाय चूई कुछ नहीं बनाती हूँ। नहीं पीता, हम पानी पिला देते हैं। ये बच्चे घर में खाते पीते हैं इसीलिए। अच्छा तुम कहाँ पे रहने वाले हो? हम तो इधर ही ये ना उत्तराखंड के रहते कहाँ हो? देहरादून। ये है हाँ लुधियाना। मानी ये वही वाले हैं कि पाड़ी मत बोलो, देहरादून वाली हूँ मैं। तो सभी से आप लोगों का परिचय करवा लेता हूँ। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जो महिलाएं होती है ना फोटो शूट करने का उनका अनोखा तरीका होता है, बहुत जबरदस्त वाला। तो ये है यानी मायका तो इनका पिल्लू है। ये है अपनी बुली मंजू, जिनका माइक ससुराल है कहाँ? तड़ाग उर्खा। ये शर्मा रहे हैं सीमा। अच्छा हाँ, आप? मेरा सरिता बुटोला, बाई जी की क्लासमेट। मैं उषा रावत, मेरा ससुराल रुद्रप्रयाग सामने। मिला देवी ससुराल गदनो। कहाँ ससुराल? पूनम देवी ससुराल। अच्छा ये तो है जी। हम देहरादून में रहते हैं। देहरादून कौन सी जगह? रतनपुर, शिमला बाईपास। शिमला बाईपास में। अच्छा मेरा गांव मचकंडी सामने पे। है और गुप्तकाशी और अभी देहरादून में आप? मेरा नाम कृष्णा स्वाल, पोखरी शिमला से। मेरा नाम कृष्णा। अच्छा मीना देवी। अच्छा अच्छा ये तो मुड़गु से है। बहुत बड़े लगे, बहुत कम लगे तुम।
मीना देवी, मैं देहरादून से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी अच्छा लगा आपसे। ठीक है, भगवान करे पांडव देवता के ऐसी कृपा रहे तो आपसे मुलाकात होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो भाई आखिरकार पांडव देवता का समापन हो चुका है, यानी नृत्य समापन हो चुका है। और जितने भक्तजन है ना, वो पांडव देवता के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की पहाड़ों की हमारी संस्कृति होती है पांडव नृत्य का। और मैं पहुंच चुका हूं भगवान कर्माजीत महाराज जी के इस दिव्य मंदिर के पास, और अब अपनी तैयारी है घर जाने की। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।